हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.4 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं पूरी की पूरी प्रश्नावली का। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है और जितना मैंने यहां पर लिखा है उतना आप करेंगे तो कंप्लीट ही हो जाएगी। मतलब बहुत छोटी सी बात है इसमें तो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्या सीखा है। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने सीखा है कि ये P/Q के रूप की होती है, जिसमें से Q है जो 0 के बराबर नहीं हो सकता और P और Q सह अभाज्य हैं। ये सह अभाज्य के बारे में हमने पिछली कक्षा में सीखा था। ऐसी संख्याएं जो आपस में एक तरीके से कटे ना मतलब जैसे P का मान 6 है, Q का मान 3 है, तो ये तो कट गई आपस में। कटे नहीं, उन संख्याओं को सह अभाज्य बोलते हैं जिनका HCF 1 आए। HCF 1 आएगा मतलब कुछ कॉमन नहीं है, मतलब वो कटेगी नहीं। बाकी डिटेल में आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो भी हैं दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है शांत दशमलव प्रसार वाली, और एक हो सकती है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि अगर P/Q में कोई संख्या लिखी हुई है और आपने उसमें भाग दिया उसका, तो भाग पूरा पूरा चला जाए पॉइंट के बाद में और वो खत्म हो जाए वहां पर। जैसे अगर मैं 17 को 4 से भाग देता हूं, तो 17 को 4 से भाग देने पर 4 चौकू 16 बचा 1, पॉइंट लगाना पड़ेगा और पॉइंट लगाते ही यहां 0 लग जाएगी। तो 4 दूना 8 और यहां 2, 4 पंजे 20। ये भाग पूरा पूरा चला गया, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। लेकिन ऐसे भी भाग हो सकते हैं जो पूरे पूरे ना जाएं, जैसे 10/3 जो चलेगा 3.3333333, खत्म नहीं होगा कभी भी। आप भाग दे के देख लीजिएगा भाई। 10 को 3 से अगर आप भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर से 3 बार, फिर 9, फिर 1। ये चलता जाएगा, इधर भी इधर भी, कभी खत्म नहीं होने वाला है ये। तो जो कभी खत्म नहीं होने वाला है और रिपीट भी हो रहा है, 3.33333 चलता ही जा रहा है, तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, उनको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत का मतलब है जो खत्म ना हो, और आवर्ती मतलब रिपीटिंग का मतलब है कि ये बार बार आते चले जाएं। तो दो तरह के हो गए, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा एग्जाम में या 1.4 जब हम करेंगे, तो उसमें प्रश्न इस तरह के हैं कि पहचानिए, आपको ये दे देगा जैसे 17/4 हो गया, 10/3 हो गया, इस तरह की संख्याएं दे देगा P/Q के रूप में, और बोलेगा पहचानिए कि इनमें से कौन से तो शांत दशमलव प्रसार है और कौन से अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये हमें पहचानने को बोलेगा। पहचानना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो डिवाइड में है, जो नीचे है, जो हर है Q, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब Q के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो वो इस रूप के होने चाहिए, 2 की घात m गुणा 5 की घात m, जहां पर m और n जो है पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है 0 से शुरू होने वाली, 0 1 2 3 4, मतलब इनके मान m और n के मान 0 भी हो सकते हैं। जैसे 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3, ऐसा भी हो सकता है। 2 की घात 0 को हम 1 लिख सकते हैं, 5 की घात 3 मतलब 125, मतलब 125 भी होता तो भी चल जाता, क्योंकि उसमें 5 की तो घात 3 है, 2 नहीं दिख रहा तो हम 2 की घात 0 ले लेंगे। वो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी 0 घात भी हो सकती है, तो इसको समझने की भाषा में मैंने यहां पर लिखा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में, जब Q के अभाज्य गुणनखंड करो आप, तो उसमें केवल 2 आए। केवल 2 आएगा मतलब है 5 की घात 0 हो जाए, या फिर केवल 5 ही आए। केवल 5 आने का मतलब है 2 की घात 0 मिले हमें, जैसे ये है, या फिर 5 और 2 ये दोनों आ जाएं केवल, और कोई ना आए। कहने का मतलब या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 5 और 2 में से दोनों आ जाए, और कोई ना आए। और कोई ना आए का मतलब ये है कि Q का मान इस तरह का नहीं होना चाहिए
कि 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, ऐसा कुछ। मतलब 2 और 5 आ जाए, लेकिन साथ में भी कोई आ जाए, साथ में कोई नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है, अगर साथ में कोई नहीं है 2 और 5 के अलावा Q के अभाज्य गुणनखंडों में, तो फिर वो पक्की बात है कि शांत दशमलव प्रसार होने वाला है। 100% बात है। ऐसा क्यों होने वाला है ये आपको 1.4 प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न में पता चल जाएगा अपने आप, अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे तो। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इधर बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की। तो कैसे पहचाने कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? तो जब शांत नहीं होगा तो फिर वो अशांत बन जाएगा अपने आप ही। मतलब अगर उसके दशमलव प्रसार इस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं होने का मतलब है कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी आ रहा है, तो फिर उसको अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए तो फिर वो अशांत आवर्ती में आ जाएगा। जैसे ये 3, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 के, तो 3 की घात 1 आएगा केवल, तो 3 तो आना ही नहीं चाहिए नीचे वाले में Q में, तो 3 आ गया, मतलब वो अशांत आवर्ती हो गया। यहां पर क्या है 4 के अगर आप गुणनखंड करते हो तो 4 के गुणनखंड 2 फिर ये 1, मतलब 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 की घात 2 लिखो, या फिर 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 0 लिखो, एक ही बात है वो तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं दिख रहा, केवल 2 दिख रहा है चलेगा, केवल 5 दिखे चलेगा, 2 और 5 दोनों दिखे चलेगा, कोई नया नहीं दिखना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये है बेसिक डिटेल।